अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा जमीनी सैनिकों के संभावित तैनातियों की चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया। बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने कहा कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की प्रगति पर संतोष जताते हुए परमाणु सुरक्षा पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कैंसर को जड़ से उखाड़ने की बात कहते हुए चेतावनी दी कि परमाणु हथियारों का नियंत्रण पगलों के हाथ में नहीं होना चाहिए। फरुखाबाद के नाला मछरट्टा में पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट में घर की छतें और रेस्ट रूम क्षतिग्रस्त हो गया। पूर्व विधायक के दोनों बेटे समेत 6 लोग घायल हुए, जबकि तीसरे मंजिल पर होने के कारण उनकी पत्नी सुरक्षित बच गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने लंदन में रूस और ईरान के सैन्य गठजोड़ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों देशों को नफरत और हथियारों के भाई करार देते हुए वैश्विक सुरक्षा के लिए उन्हें बड़ा खतरा बताया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के अनुसार केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के प्रति सम्मान जताते हुए उत्तर प्रदेश के राजनीति में सक्रिय होने का निर्णय लिया है। त्यागी की यूपी में अन्य दलों से संभावित बातचीत के आधार पर यह फैसला हुआ है। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कांग्रेस सांसद प्रद्युम्न बोरदोलोई के इस्तीफे को दबाव की राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाकर उन्हें शामिल कर रही है, जिससे कांग्रेस के भीतर असहमति की स्थितियां बनी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने स्पष्ट कहा है कि उनका देश हॉर्मुज़ डबरू मध्य को बलपूर्वक खोलने के लिए किसी सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं बनेगा। मैक्रों ने जोर देकर कहा है कि फ्रांस इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल नहीं है और उसकी प्राथमिकता शांति और कूटनीति है। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एनडीए का नेतृत्व ही अगले मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा, जिसकी घोषणा कुछ ही दिनों में सबके सामने कर दी जाएगी। आज दोपहर 1 बजे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। हाई लेवल की बैठक ये होने जा रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतियों मुद्दों पर चर्चा होगी और सरकार के प्रमुख योजनाओं से बड़े फैसले हो सकते हैं। भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर सख्त प्रहार करते हुए उन्हें संविधान विरोधी बताया। घोष ने कहा कि ममता के हालात खराब है और जनता उन्हें क्षमा नहीं करेगी। इस बार का चुनाव परिवर्तन के लिए है। मिडिल ईस्ट में 19 दिनों से जारी युद्ध में ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका और इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने 7वीं खेप के तहत मिसाइलें और ड्रोन से कतर के अल उदैत, यूएई के अल धाफरा और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। मध्य प्रदेश के इंदौर की बजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में बुधवार तड़के एक घर में भीषण आग लग गई। एसीपी कुंदन मंडोलोई के अनुसार सुबह 4:30 बजे के बीच भड़की इस आग में 7 लोगों की मौत हुई। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर हादसे को विचित्र और आपराधिक बताया। उन्होंने घटना की गहन जांच के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इंदौर में घर में लगी भीषण आग में 7 लोगों की जान चली गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने मामले की जांच और पीड़ितों को सहायता देने के निर्देश दिए। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और हॉर्मुज़ डबरू मध्य के बंद होने से उपजे ऊर्जा संकट के बीच इराक सरकार और कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार ने एक ऐतिहासिक समझौता किया। समझौते के तहत उत्तरी इराक में से तुर्की के सेहान पोर्ट तक तेल निर्यात फिर से शुरू किया जा रहा है। भारी बर्फबारी के बाद मनाली के सोलंग घाटी बर्फ के सफेद चादर में ढक गई। घाटी का यह दिलकश नजारा पर्यटकों की अपनी ओर खींच रहा है। चारों ओर जमे बर्फ ने पूरे इलाके को विंटर वंडरलैंड में तब्दील कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगमन को लेकर अयोध्या में उत्साह का माहौल है। मेयर गिरीश पति त्रिपाठी के अनुसार स्वागत की भव्य तैयारियां की जा रही हैं और पूरे शहर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या वासी अपने राष्ट्रपति का अभिनंदन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पालम मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में भीषण आग लग गई। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए 30 दमकल गाड़ियां मौके पर राहत कार्य में जुटी हैं। प्रशासन द्वारा बचाव अभियान जारी है और अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
कालिंदी खुर्द में यमुना नदी की सतह पर जहरीले सफेद झाग की मोटी चादर तैरती दिखाई दी। पानी में बढ़ते प्रदूषण और अमोनिया के स्तर ने चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों और पर्यावरणियों में नदी की बहालता बदहाली पर प्रशासन को लेकर घेरा है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफ्री ड्रेफरिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। ड्रेफरिन ने स्पष्ट किया है कि इजरायल अपने दुश्मनों का पीछा करना जारी रखेगा और मुजतबा खामनेई भी ऐसे सुरक्षित नहीं है। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत कर मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालातों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा पर चर्चा की। पीएम ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के राम मंदिर दौरे को लेकर अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद है। एसएसपी के अनुसार रूट और कार्यक्रम स्तर पर पुलिस प्रशासन की ज्वाइंट ड्यूटी तैनात की गई है। ब्रीफिंग पूरी तरीके से हो चुकी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ईद उल फितर के करीब आते ही श्रीनगर के गोनी खान बाजार में भारी भीड़ उमड़ी है। कपड़ों, गहनों और मिठाइयों की खरीदारी के लिए बाजार में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। गाजियाबाद के नंदग्राम में 4 साल के बच्चे की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने हत्या के बाद कबूलते हुए खून से सना रुमाल झाड़ियों में फेंकना भी स्वीकार किया है। अरविंद केजरीवाल ने पणजी में दहाड़ते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व अग्नि परीक्षा देकर निकला है। उन्होंने बीजेपी पर बदनाम करने और तोड़ने का आरोप लगाया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने दिल्ली में खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बड़े संघर्ष के बाद सच की जीत हुई है और इस सीख का इस्तेमाल देश में करेंगे। एसएसपी डॉक्टर नलिन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने 110 करोड़ की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। गैंग लीडर समेत 17 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने कहा कि किसी भी बिल या प्रस्ताव पर जनता के सामने पुख्ता सबूत पेश करना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। शशि थरूर ने चुनाव की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कम समय से नए उम्मीदवारों को नुकसान होगा। हालांकि उन्होंने जनता में भारी सत्ता विरोधी लहर का दावा किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि देश में गैस की भारी मांग को देखते हुए युद्ध का अंत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आम भारतीयों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मंत्री नीतीश राणे ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई वाटर मेट्रो का एक्शन प्लान तैयार हो गया। जल्द ही शहर को नई सौगात मिलेगी। न्यू टाउन से टीएमसी उम्मीदवार तन्मय घोष ने कहा है कि 45 देशों के अनुभव के आधार पर बंगाल के आम लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नीतियां और सुविधाएं लाएंगे। मुंबई इंडियंस के हेड कोच माहिला अजय वर्धन ने साफ किया है कि आईपीएल 2026 में रोहित शर्मा और बतौर इंपैक्ट प्लेयर नहीं बल्कि पूरे मैच में मैदान पर नजर आएंगे। अरुणाचल से बीजेपी सांसद तापिर गाव ने रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने पीएम मोदी को राम और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हनुमान बताया। हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि कांग्रेस को पहले से ही अपने विधायकों को गया असंतोष का डर था, जो अब सामने आ गया है। टीएमसी सांसद सौगात रॉय ने चुनाव आयोग द्वारा बंगाल के शीर्ष अधिकारियों के तबादले को भी बुनियादी बताया। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के भवानीपुर से चुनाव लड़ने को महज पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नैनीताल दौरे पर स्पष्ट किया है कि प्रदेश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने सिंचाई परियोजनाओं पर सर्वदलीय एकजुटता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के हित के पक्ष और विपक्ष हमेशा मिलकर काम करते रहेंगे। केरल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता पीके कृष्णदास ने तिरुवनंतपुरम में रोड शो किया। उन्होंने काट्टाकड़ा सीट पर एनडीए की जीत का दावा करते हुए मौजूदा विधायकों को विफल बताया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली में कर्नाटक के सांसदों के साथ बैठक की। इसमें अपर कृष्णा
प्रोजेक्ट पर आंध्र प्रदेश के ऐतराज और केंद्र के पास लंबित परियोजनाओं पर चर्चा की। एआईयूडीएफ विधायक अनिमुल इस्लाम ने दावा किया है कि इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहेगा। उन्होंने कहा है कि बिना रणनीति के कांग्रेस की स्थिति काफी नाजुक है। पर्यटन विभाग 19 मार्च को राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी में भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसमें फूलों की होली और कालबेलिया जैसे लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां होंगी। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या शामिल हुए। सिंचाई परियोजनाओं और राज्य के हितों के लिए एकजुट होने का फैसला लिया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम की टीम को सैकड़ों दुकानदारों ने घेर लिया है। जोन 3 की टीम के साथ जमकर गाली गलौज और धक्का मुक्की हुई। कन्नौज नगर पालिका में शासकीय सभासद मनोनीत होने पर समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में फूल मालाओं के साथ जश्न मनाया गया। अलीगढ़ में समय पर आने को लेकर महिला ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कन्नौज में बच्चों के विवाद में भारतीय किसान यूनियन नेता की बहन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। महिला की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मंत्री आशीष सूद ने युवाओं को विकसित भारत का शिल्पकार बताया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का ये समय 2047 तक भारत के सपनों को हकीकत में बदलने का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा है कि नीतीश के इस फैसले से कार्यकर्ता भावुक हैं पर उनके साथ खड़े हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2014 तक रेलवे में सिर्फ 125 किलोमीटर टनल बनी थी, जबकि पिछले 10 साल में 486 किलोमीटर सुरंगों का निर्माण किया गया। ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद टीडीपी ने नेता पुट्टू महेश कुमार को कारण बताओ नोटिस थमाया। पार्टी ने 5 दिनों के भीतर उनसे जवाब मांगा है। सीतापुर के तंबौर में बाइक के डिग्गी से 5 लाख की चोरी हुई है। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लापता व्यक्ति के मामले में एससी के समुदाय और पुलिस के बीच विवाद बढ़ गया है। भाजपा नेता के दबाव में केस दर्ज करने और मारपीट के आरोप में किसानों ने थाने का घेराव किया। बोधगया के महाबोधि मंदिर में आयोजित दूसरे इंटरनेशनल त्रिपिक मंत्रोच्चारण समारोह में देश विदेश के बौद्ध भिक्षुओं और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। विदेश मंत्री ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के मंत्रियों के साथ वैश्विक चुनौतियों और पश्चिम एशिया के हालातों पर चर्चा की है। बैठक में डिप्लोमेसी पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण के पंजीकरण की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। मंत्री बावनकुले ने शेष 45% किसानों से पंजीकरण की अपील की। रायपुर में सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा घेराव किया। पायलट ने भाजपा सरकार पर अफीम की खेती और मनरेगा खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश भर में 12,000 छापेमारी कर 15,000 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। दिल्ली, यूपी और एमपी समेत कई राज्यों में बड़ी कार्रवाई जारी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। 94% ऑनलाइन बुकिंग के साथ घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह सिलेंडर दिए जा रहे हैं। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में पवित्रा कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने उन्हें सदस्यता दिलाकर संगठन में स्वागत किया। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली में जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य के लंबित जल परियोजनाओं पर चर्चा हुई।
डीडवाना के बाजारों में जहां तहां खड़े वाहनों से लोग परेशान हैं। भार्गव चौक और अशोक स्तंभ मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा, जिससे आम लोगों को दिक्कत हुई। खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान किया है कि 19 मार्च को ईद का चांद देखा जाएगा। 21 मार्च को देश भर में ईद मनाए जाने की संभावना है। मैनपुरी में गणेश यादव पर वृद्ध महिला की जमीन का फर्जी बैनामा कराने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर डीएम ने जांच के आदेश दिए। अमेठी में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पत्नी की हत्या का खुलासा किया। शक के चलते पति ने डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। बिदनू में 11 साल के मासूम का शव खेत में दफन किया गया। रेप के बाद हत्या की आशंका है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विसरक पुलिस ने फर्जी ECHS कार्ड बनाकर क्लेम हड़पने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने करीब 6.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। मेरठ के काशीराम कॉलोनी में महिला द्वारा पड़ोसी पर लाठी डंडों से हमले का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित पक्ष ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है। सपा नेता राम गोपाल यादव ने 13 साल बाद अमरोहा पहुंचे। उन्होंने गैस, कालाबाजारी और एनकाउंटर पर भाजपा को घेरते हुए 2027 में सत्ता बदलने का दावा किया। महुआ के गबरई में SDM के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई है। अभद्रता और अनियमितता मिलने पर राघव स्टोन क्रेशर को सीज कर दिया गया है। मथुरा में श्रद्धालुओं का चश्मा चोरी करने वाले बंदरों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रपति के दौरे से पहले बंदरों को पकड़ने की योजना बनाई जा रही है। 2019 में बारिश से घर गिरने के बाद मुआवजे के लिए भटक रहे बुजुर्ग ने मंडलायुक्त से शिकायत की। सुनवाई न होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री के पास जाने की चेतावनी दी। गोंडा में अवैध कब्जा रोकने गए लेखपाल को दबंगों ने बंधक बनाकर पीटा और कट्टे के दम पर सरकारी खसरा पाड़ दिया है। पुलिस 4 नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी है। सोनम वांगचुक ने सरकार के साथ बातचीत के प्रस्ताव को बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि इससे लद्दाख और हिमालय के मुद्दों का सकारात्मक समाधान निकलेगा। अजय कुमार नंद ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने चुनाव के दौरान हिंसा मुक्त और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना अपनी प्राथमिकता बताया। रामनाथपुरम में AIADMK और NDA ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और ड्रग तस्करी को रोकने के में विफलता का आरोप लगाया। ब्रिटिश शिक्षा सचिव सुजैन आकलैंड ने दिल्ली में भारतीय शिक्षा और महिला उद्यमिता की सराहना की है। उन्होंने डेटा और रिसर्च आधारित शिक्षा को भविष्य के लिए जरूरी बताया। पूर्व नौकरशाहों और सेना के दिग्गजों ने राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए पत्र लिखा है कि रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच ने संसदीय मर्यादा बनाए रखने की बात कही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में एक कैफे से वीडियो जारी कर खुद को स्वस्थ बताया। उन्होंने अपनी उंगलियां दिखाकर मौत की ऑनलाइन अफवाहों का खंडन किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल के लिए हताश बताया। उन्होंने कहा कि जनता से 100 से अधिक सरकारी योजनाओं का हवाला देते हुए टीएमसी को वोट देने की अपील की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ LG तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की है। लोक निवास में हुई इस शिष्टाचार भेंट में प्रवेश वर्मा और सिरसा भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि शुभेंदु अधिकारी आगामी चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे और दोनों पर जीत दर्ज कर ममता बनर्जी को फरमान देंगे। गुजरात सरकार ने वन विभाग पर बजट 3,560 करोड़ बढ़ाया है। मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने शेरों की आबादी पर 42% वृद्धि और सामाजिक वानिकी में सफलता का दावा किया।
सपा सांसद डिंपल यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उसे पक्षपाती बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोप निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार से पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए 22 मार्च को नई भूमिका की घोषणा करने की बात कही है। फिलहाल उन्होंने इस्तीफे से इनकार किया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर डीवी किरण श्रुति ने इरोड की नई पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने ए सुजाता की जगह ली है। स्मृति ईरानी ने स्पर्क कलेक्टिव के तहत ब्रिटिश काउंसिलिंग के साथ एमओयू साइन किया है। इसके जरिए 300 शहरों की 1 लाख महिलाओं को फ्री इंग्लिश स्पीकिंग और डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भितरिया में नए बस स्टेशन का उद्घाटन किया है और अब रामसनेई घाट से पूरे प्रदेश के लिए बस सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। जाजमऊ में ओरिएंटल टेनरी में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर झूठ बोलने और आरटीआई कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने सतर्कता विभाग को आरटीआई से बाहर रखने पर सवाल उठाए। सपा सांसद दिकरा हसन ने केंद्र सरकार पर चुनावी वादों को लागू न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान और महिला मुद्दों पर सिर्फ घोषणाएं होती हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि वो अपनी ही पार्टी नहीं संभाल पा रहे। उन्होंने दावा किया है कि कई राजद विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार, ओडिशा और हरियाणा में विधायकों को रोककर लोकतंत्र की हत्या की गई। भाजपा सांसद सुमेरु सिंह सोलंकी ने आदिवासी बेटियों के से शादी का जमीन हड़पने का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने झारखंड का हवाला देते हुए केंद्र से कड़े कानून की मांग की है। जनकपुर क्षेत्र के महीपुरा चौक पर 2 सांडों के लड़ाई में अफरा तफरी मच गई। सांडों की टक्कर से एक ई रिक्शा पलट गया और काफी देर तक जाम लगा रहा। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि खुद कांग्रेस ही अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली से नाराज है। नोएडा के सेक्टर 67 में निर्माणाधीन साइट पर लिफ्ट गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चिराग पासवान की पार्टी ने उत्तराखंड में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी का मुख्य फोकस पलायन रोकना, गोस्tre विलेज को फिर से बसाना और स्थानीय रोजगार को सृजन करना है।